हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्किल्स में। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखने वाले हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखने वाले हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आगे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, है ना। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस लेक्चर में हम यही जानने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इसी चीज़ को आज हम जानने वाले हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पर आपको एनिमेशन चलता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि कैसे स्पर्म का निर्माण होता है, कैसे हमारे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एग बनता है उससे जाकर फर्टिलाइज किस प्रकार से हो जाता है और कैसे यूट्रस के अंदर, है ना, एक बेबी का निर्माण होता है। इन चीज़ों को इस एनिमेशन में दिखाया गया है। तो इसी स्पर्म के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जिस स्पर्म से हमारा निर्माण हुआ है, आपका निर्माण हुआ है ना, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी इंसान पैदा होता है किसी स्पर्म के बदौलत, है ना। इस स्पर्म को आज हम जानने वाले हैं। इस स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन चीज़ों को देखते हैं आज। ए मैच्योर स्पर्म इज अबाउट 60 म्यू या फिर 0.06 mm लॉन्ग, है ना। एक मैच्योर स्पर्म का बात किया जाए तो वो कितना होता है, 60 म्यू, है ना। इसका साइज कितना होता है, 60 म्यू होता है। या फिर लेंथ का बात किया जाए तो 0.06 mm लॉन्ग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, है ना। स्पर्म के होल बॉडी का बात किया जाए तो स्पर्म के पूरे बॉडी पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वॉल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वॉल लगा रहता है ना। पूरे होल बॉडी का अगर बात किया जाए, पूरे होल बॉडी पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा रहता है। ये स्पर्म हैज़ 3 रीजन्स। एक स्पर्म का कितना रीजन होता है, 3 रीजन होता है। एक हो गया हेड, एक मिडल और एक टेल, है ना। हेड पार्ट हो गया, मिडल पीस हो गया और टेल हो गया। और आप स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये जो स्पर्म होता है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वॉल पाया जाता है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, हमारे स्पर्म का, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये एक्रोसोम के पास क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और यही एंजाइम जाकर कहाँ फर्टिलाइज हो जाता है, एग, है ना। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एग होता है, ओवम, जिसको ओवम बोलते हैं, इसी ओवम से जाकर ये क्या कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है। और यही एंजाइम आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और यही कहाँ पाया जाता है, एक्रोसोम में पाया जाता है। और ये एक्रोसोम के नीचे क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंट्रियोल क्या है, नेक वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सेंट्रियोल, नेक वाला पार्ट है। और आप देखिए, अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, ये पीच वाला मिडिल पीस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा, है ना। एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगा, है ना, स्पर्म को। किसको प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को। क्योंकि मान लीजिए ये जो पूरा स्पर्म होता है उसको क्या करना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो क्या होता है, एनर्जी का खपत होता है। उसी प्रकार एक स्पर्म को अगर पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वेजाइना से होते हुए, है ना, कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक, इस्थमस इम्पोलराइजेशन होता है वहाँ तक पहुँचना है तो क्या चाहिए, इसको भी एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, है ना, क्या कराने में, है ना, वेजाइना से होते हुए कहाँ, फैलोपियन ट्यूब तक, इस्थमस इम्पोलराइजेशन तक पहुँचाने में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोवाइड करके, है ना। एक्सियल फिलामेंट सबसे पीछे वाला पार्ट है ना, ये एक्सियल फिलामेंट है। और ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजिला। और यही फ्लैजिला मूवमेंट कराने में मदद करता है। मान लीजिए वेजाइना से इसको कहाँ तक जाना है, फैलोपियन ट्यूब तक, इस्थमस इम्पोलराइजेशन के पास जाना है। तो ये फ्लैजिला क्या करेगा, इसको मूवमेंट कराने में मदद करेगा, है ना, मूव कराने में मदद करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गया। या ये हमारा क्या, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा हेड वाला पार्ट है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये हमारा मिड पार्ट है। और ये सबसे नीचे वाला बात किया जाए तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा टेल वाला पार्ट है। तो
आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ का पहला पार्ट कौन सा है, हेड वाला पार्ट। कौन सा पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारा कौन सा था, हेड वाला पार्ट। अब हेड वाले पार्ट के अंदर कौन कौन सा चीज होता है, इन चीजों को देखते हैं। तो हेड वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा शेप होता है, वो ओवल शेप का होता है ना, ओवल शेप का होता है, अंडा के आकार का होता है। किस प्रकार का होता है, अंडा के आकार का होता है। फॉर्मेड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और एक्रोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस और एक्रोसोम कहाँ पाया जाएगा, हेड वाले रीजन के पास पाया जाएगा। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है कौन, एक्रोसोम। एक्रोसोम बताए थे आपको कि एक्रोसोम क्या है, हमारे स्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जहाँ पर एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम का नाम भी बताते हैं आपको कि ये एंजाइम का नाम क्या है ना, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम, है ना। और उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना, लाइटिक एंजाइम। यही लाइटिक एंजाइम कहाँ चले जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन करने में मदद करेगा। बिहाइंड द हेड इज एन एग, और ये जो लाइटिक एंजाइम पाया जाता है ना, लाइटिक एंजाइम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, बिहाइंड द हेड, है ना, हेड वाले पार्ट से थोड़ा नीचे पाया जाता है ना। अब आगे देखते हैं मिडिल पीस। अभी हम हेड वाले पार्ट को देख लिया, अब मिडिल पीस को देखते हैं कि मिडिल पीस के अंदर कौन कौन सा चीज पाया जाता है। कंपोज्ड ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। अगर मिड पीस का बात किया जाए तो वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोप्लाज्म है। कौन कौन सा पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोप्लाज्म है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको, स्पर्म को। किसको प्रोवाइड करेगा एनर्जी, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आगे देखें, आगे अगर बात किया जाए, है ना, आगे अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस, है ना, अभी तुरंत पता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी, है ना। देखिए ये जो स्पर्म होता है ना, इसको मोटिलिटी के लिए, है ना, मोटिलिटी के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए हमारा जितना क्षमता होगा हम उतना ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इसीलिए स्पर्म का भी मोटिलिटी होता है, और ये मोटिलिटी, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तब जाके वहाँ पर मान लीजिए ये जो आगे बताएंगे आपको कि एक मेल जो होता है वो क्या करता है, 2 मिलियन, है, मिलियन में स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, लेकिन सारा स्पर्म जाकर एक से नहीं मिलता है, ओवम से नहीं मिलता है। इसका मोटिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, है ना, जो सबसे आगे होगा वही जाकर क्या करेगा, एक को फर्टिलाइज करेगा, है ना, फर्टिलाइज करके जायगोट बना सकेगा। सब स्पर्म नहीं जाता है ना, बहुत सारा क्या होता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है ना, उसका क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है, खत्म हो जाता है रास्ते में ही। मान लीजिए वेजाइना से निकला, वो धीरे 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 डीजनरेट होकर खत्म होते जाता है, फेगोसाइटोसिस होते जाता है, और एक से 3 मान लीजिए कुछ स्पर्म ही जाकर कहाँ जा मिलता है, एग से मिलता है, ओवम से मिलता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट से जायगोट धीरे 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 धीरे, है ना, यूट्रस के बाल में जाके डंप कर जाता है, और वहीं से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण कहाँ से हुआ है, इसी स्पर्म और ओवम के मिलने से हुआ है, जो कि क्या है, एक सेल है, एक छोटा सा सेल है, और वहाँ से हमारे शरीर का निर्माण है। सोच लीजिए आपको नेचर किस प्रकार से बनाया है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा टेल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, टेल वाला पार्ट है। अब टेल वाले पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। बताए तो आपको सबसे नीचे वाला जो पार्ट था वो क्या कहलाता है, एक्सियल फिलामेंट, सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट कहलाता है। फ्लैजिला भी बोलते हैं। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट कराने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। द स्पर्म मूव्स इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय द अनडुलेक्टिंग मूवमेंट ऑफ द टेल। हाँ, ये जो टेल वाला पार्ट था, फ्लैजिला जिसको बोल रहे हैं, एक्सियल फिलामेंट बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, फ्लूइड मीडियम, है ना, ये जो फ्लूइड मीडियम मतलब ये जो फीमेल जेनिटल ट्रैक होता है वो क्या है, फ्लूइड मीडियम है, और ये फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर इसको क्या करेगा, मूवमेंट, है ना, ये जो टेल वाला पार्ट है उसको मूवमेंट कराने में मदद करेगा। मैन एजुकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस। अब देखिए क्वाइटस जब परफॉर्म किया जाता है ना, तो एक मैन जो होता है, एक आदमी इतना स्पर्म को प्रोड्यूस करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, 200 to 300 मिलियन स्पर्म को प्रोड्यूस करता है क्वाइटस के दौरान। लेकिन कुछ ही स्पर्म जाके क्या करता है, एग से जाके फर्टिलाइज हो जाता है, ओवम से जाके फर्टिलाइज हो जाता है, सारा स्पर्म जाके फर्टिलाइज नहीं हो जाता है। सोचिए कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म को प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ ही स्पर्म जाके ना ओवम से जाके मिल पाता है।
आगे देखिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज। अब देखिए 60% स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल शेप एंड साइज में होता है। 40% ऑफ मस्ट शो, है ना, वाइगर एंड मोटिलिटी। लेकिन 40% जो होता है वो स्पर्म वो क्या कर लेता है, मोटिलिटी को प्रोड्यूस करता है, मोटिलिटी को दिखाता है ना। और भाई 40% में कुछ स्पर्म जाकर क्या करता है ना, ओवम से जाके मिलता है और जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करवाता है ना, जाइगोट बनवाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर। आज हम देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना, तो कितना पार्ट्स था, है ना, हेड वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, है ना, और नेक, वो जो मिड पीस था जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया था वो वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट को देख लिए, है ना। एक स्पर्म का स्ट्रक्चर को देख लिए, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है ना, और कौन से स्ट्रक्चर का की रिप्रोडक्शन में कौन सा रोल है, इन सभी चीज़ों को देख लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। चल मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।